हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल केम अचीवर्स। आई एम सुदीप। तो इस वीडियो के थ्रू हम लोग देखेंगे जो रेडिकल वे में रिएक्शन होता है फिजिकल में। ठीक है, फिजिकल जो होता है ना फोटोकेमिस्ट्री, उसमें जनरली क्या आता है, जो रेट पूछते हैं जो ओवरऑल इक्वेशन का रेट क्या होगा, एक इंटरमीडिएट के थ्रू रिएक्शन रन हुआ, ऐसे तरह भी क्वेश्चन आता है। इसका हम लोग थ्योरी क्लास में कुछ कराए नहीं, क्योंकि इसका थ्योरी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ क्वेश्चन आंसर देख लिए तो पूरा समझ में आ जाएगा। और भी क्वेश्चन आंसर चाहिए तो बाद में हम लोग दिखाएंगे जो कैसे क्वेश्चन इजीली सॉल्व होता है। ये तो जनरल प्रोसेस में दिखाएंगे इधर, लेकिन नॉलेज नहीं चाहिए इसके लिए, तो दिखाएंगे कैसे इजीली सॉल्व होता है। चलो देखते हैं क्वेश्चन पे। फोटोकेमिस्ट्री रिएक्शन ऐसे तरह रेडिकल वे में रिएक्शन हुआ, तो इसमें क्या पूछा, जो बताओ जो रेट क्या होगा, ओवरऑल इक्वेशन में रेट क्या होगा। ऐसे ही क्वेश्चन आता है जो ओवरऑल इक्वेशन में ऐसे ही क्वेश्चन आता है जो ओवरऑल इक्वेशन में रेट क्या होता है। तो देखो रेट क्या होता है, रेट होता है रेट इक्वल टू जो स्लो स्टेप रिएक्शन होता है उसका रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है। ठीक है, तो इधर देखो फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, इक्विलिब्रियम में है। फर्स्ट स्टेप इक्विलिब्रियम में है, तो इसीलिए इसका तो रेट डिटरमिनिंग में रेट तो नहीं आएगा ना। सेकेंड स्टेप में देखो, सेकेंड स्टेप आ जाएगा रेट डिटरमिनिंग स्टेप, क्योंकि ये देखो स्लो स्टेप एकदम सिंगल स्टेप रिएक्शन, स्लो स्टेप एंड सिंगल स्टेप रिएक्शन, इसीलिए ये आ जाएगा रेट डिटरमिनिंग स्टेप। तो कैसे करते हैं, इसको लिखते हैं रेट इक्वल टू K2 इंटू C2H5 उसका होल स्क्वायर, ऐसे तरफ आ जाएगा। क्योंकि इधर देखो C2H5 दो है, तो इसका C2H5 तो होल स्क्वायर आ जाएगा टर्म में। आप देखो रिएक्शन स्टार्ट हुआ था C4H10 से, ठीक है, लेकिन C2H5 का कोई लेना देना ही नहीं है, फिर भी इधर आ गया रेट इक्वेशन में C2H5। तो दैट मीन्स क्या है, C2H5 एक रिएक्शन इंटरमीडिएट है, वो स्टार्टिंग में तो था नहीं स्टार्टिंग मटेरियल ऐसे तरफ, तो इसको हमको C4H10 में कन्वर्ट करना होगा। C2H5 को कैसे करते हैं, हमको पता है जो इंटरमीडिएट स्टेप का जो रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है उसका जो रेट आता है ओवरऑल वो इक्वल टू 0 होता है। तो उसमें देखो d ऑफ C2H5 बाई dt ऐसे तरफ किया, तो फर्स्ट केस में क्या हो रहा है, C2H5 प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, तो दैट मीन्स हम लोग मान लेते हैं पॉजिटिव। क्या हो जाएगा, ये जो इधर से एरो हुआ स्टार्टिंग में एच न्यू देके उसको आई एब्जॉर्ब बोलता है रेट को, तो क्या आ जाएगा, आई एब्जॉर्ब आ जाएगा, क्योंकि उस केस में ऐसे तरफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म नहीं होगा। ठीक है, C4H10 का कॉन्सेंट्रेशन नहीं होगा, जस्ट डायरेक्टली हम लोग आई एब्जॉर्ब लिखेंगे इधर। तो 2K1, क्योंकि इधर मान लेते हैं इसका जो रेट K1 और इधर बैकवर्ड रेट माइनस K1, तो K -1 ऐसे तरफ 2K1 आई एब्जॉर्ब्स माइनस क्या हो जाएगा, क्योंकि इधर देखो बैकवर्ड में क्या हो रहा है, इसका कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है जो इंटरमीडिएट था, इसीलिए माइनस हो जाएगा। क्योंकि हम लोग प्रोडक्ट को पॉजिटिव मान लिया तो इसको माइनस मान लेंगे, तो माइनस होके क्या हो जाएगा, K इनवर्स 2K इनवर्स ऐसे तरफ C2H5 उसका होल स्क्वायर आ जाएगा। और इधर देखो C2H5 फिर माइनस हो रहा है, क्योंकि इधर प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, C2H5 से कुछ प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, मतलब C2H5 का खुद का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज नहीं हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, दूसरा प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं, इसका कॉन्सेंट्रेशन तो डिक्रीज हो रहा है, इसीलिए क्या आ जाएगा, -2K2 ऐसे तरफ C2H5 उसका होल स्क्वायर। ठीक है ना, ये जो मैंने लिखा बोर्ड पे, ये जो 3 टर्म प्लस माइनस करके इसका जो ओवरऑल हो जाएगा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन से 0 आ जाएगा। तो इधर देखो 2K1 आई एब्जॉर्ब्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2K इनवर्स। अच्छा, इसको कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि K इनवर्स C2H5 होल स्क्वायर इधर भी सेमी टर्म है, तो ऐसे तरफ लिख सकते हैं K इनवर्स प्लस K2 ऐसे तरफ C2H5 उसका होल स्क्वायर। यहाँ से हम लोग इजीली C2H5 का लिख सकते हैं ना, C2H5 को रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि
इधर शिफ्ट टू H5 का स्क्वायर टर्म आया, तो इसको रिप्लेस करके लिखा तो क्या हो जाएगा, जे रेट इक्वल टू क्या था K2 इंटू C2 H5 उसका होल स्क्वायर था, तो क्या आ जाएगा K2 इंटू C2 H5 उसका होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 2K1 I एब्जॉर्ब्स बाई 2 ऐसे तरफ K इनवर्स K2 आ जाएगा, ये टर्म आ जाएगा, जस्ट इधर इधर कर दो, इक्वेशन में थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, आ जाएगा। तो इक्वल टू क्या आ जाएगा K1 I एब्जॉर्ब्स बाय आ जाएगा K इनवर्स प्लस K2 ऐसे तरफ टर्म आ जाएगा। देखो सीधे सीधे ये जो स्क्वायर टर्म इक्वल टू ए मान लिया, क्योंकि इसको हमको रिप्लेस करना होगा, ये इंटरमीडिएट है, ठीक है। तो इधर से सीधे सीधे क्या दिखाई दे रहा है, रेट प्रोपोर्शनल आई एब्जॉर्ब्स। तो एग्जाम में यही पूछा, जे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। एक बार नेट पे आया था, छोटा क्वेश्चन है, एकदम 4 मार्क्स में आते हैं ऐसे तरफ क्वेश्चन। तो रेट इक्वल प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, रेट प्रोपोर्शनल आई एब्जॉर्ब्स हो जाएगा। तो मेरी बात समझ रहे हैं। तो पहले क्या देखा, इधर K1 होगा, इधर K इनवर्स होगा, और C4 H10 ऐसे तरफ फर्स्ट केस में जरूरत नहीं है, क्योंकि इधर आई एब्जॉर्ब लिखते हैं उसको बदले, ठीक है। तो हम लोग देखा है आई एब्जॉर्ब्स लिखते, ये हो गया। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, 2016 गेट में ऐसे तरफ आया था। तो क्वेश्चन ऐसे तरफ सेमी 2A से A2 हो रहे, वहाँ से A प्लस B होके C हो रहे, A2 प्लस C होके प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे, ठीक है। तो दैट मीन ओवरऑल क्या हो रहा है, A से एकदम प्रोडक्ट ऐसे तरफ हो रहा है। तो पूछा जे स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन क्या होगा, तो हमको वही सेम, ये तो फर्स्ट दो इक्वेशन के है, वो इक्विलिब्रियम में है, उसका तो रेट डिटरमिनिंग का सीधे सीधे आएगा नहीं, रेट में क्या आ जाएगा, स्लो स्टेप में जो रिएक्शन हो रहा है यानी सिंगल स्टेप। तो लास्ट देखो इक्वेशन रेट इक्वल टू क्या आ जाएगा, K3 इंटू A2 इंटू C आ जाएगा। ये जो एरो से स्टार्ट हुआ ना, उससे पहले जो कॉन्सेंट्रेशन है उसका टर्म ही आ जाएगा। इधर 2A2 रहते तो उसका स्क्वायर हो जाता था, A2 का स्क्वायर ऐसे तरफ हो जाते थे, ठीक है। तो इधर स्क्वायर टर्म नहीं होगा क्योंकि सिंगल है, A2C होगा। अब देखो इसको थोड़ा देखो, जो इक्वेशन है AB देके है, A2C कोई लेना देना ही नहीं है, तो हमको ये तो इंटरमीडिएट टर्म है ना, A2 भी इंटरमीडिएट, C भी इंटरमीडिएट, तो इसको रिप्लेस करना है सिंगल ऐसे तरफ AB इक्वेशन में। तो क्या करें, फर्स्ट में देखो इसका क्या आ जाएगा, K1 इक्वल टू ऐसे तरफ जो राइट साइड बाय लेफ्ट साइड, तो दैट मीन्स A2 बाय ऐसे तरफ A स्क्वायर आ जाएगा फर्स्ट केस में। सेकेंड केस में क्या हो जाएगा, K2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, C बाय A इंटू B आ जाएगा, ए हो गया, ठीक है ना, मेरी बात समझ रहे हैं, ये हो गया। तो इसको देखो मेरे को जस्ट अरेंज करना है, तो A2 फर्स्ट इक्वेशन से आ जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन से क्या हो जाएगा, A2 इक्वल टू K1 A स्क्वायर आ जाएगा, दैट मीन्स K1 K3 A स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन से देखो ए C टर्म आ जाएगा, C इक्वल टू क्या आ जाएगा, इंटू K2 AB आ जाएगा। दैट मीन्स इसको और भी सिंप्लीफाई करो, क्योंकि ये इधर देखो स्क्वायर, इधर और एक्स्ट्रा ये ऐसे तरफ आया, दैट मीन्स क्या आ जाएगा, K1 K2 K3 A Q एंड B ऐसे तरफ आ जाएगा। तो आप देखो ऑप्शन कौन सा है, सीधे सीधे फर्स्ट ऑप्शन ही दिखाई दे रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे तरफ नेट में भी आता है, गेट में भी आता है, कुछ नहीं 4 मार्क्स 2 मार्क्स ऐसे तरफ इजीली मिल जाएगा। तो हम लोग देख लिया, चलिए और भी कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद टॉपिक खत्म करते हैं। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, एक बार नेट पे आया था, ऐसे तरफ एक इक्वेशन लगा दिया, उसके बाद रेट भी दे दिया। हम लोग क्या देख रहे थे, इक्वेशन था पहले, रेट पूछा था, इधर क्या उल्टा कर दिया, रेट दे दिया, उधर पूछा जो कौन सा इक्वेशन सेटिस्फाइड होगा। तो देखो रेट में क्या दिखाई दे रहा है, K इंटू AB इंटू B2, लेकिन इक्वेशन क्या था, ऐसे तरफ 2AB B2, एक्चुअल में इक्वेशन होना क्या चाहिए था, AB स्क्वायर B2 होना चाहिए था, लेकिन रेट ऐसे तरफ है नहीं। AB के वाइज क्या हो रहा है, विद रेस्पेक्ट टू AB फर्स्ट ऑर्डर हो रहा है, लेकिन इक्वेशन वाइज सेकेंड ऑर्डर होना चाहिए, दैट मीन्स इंटरमीडिएट के थ्रू इक्वेशन रन हुआ, ठीक है। तो देखते हैं कौन सा मैकेनिज्म सेटिस्फाइड करेंगे। तो देखो फर्स्ट केस में क्या हो रहा है, स्लो रिएक्शन, दैट मीन ये तो एकदम होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, देखो ये इक्वेशन में स्लो है, दैट मीन रेट इक्वल टू क्या आ जाएगा, AB स्क्वायर B2 आ जाएगा, दैट इज नॉट गिवन ना।
तो इधर है ही नहीं ऐसे तरफ इक्वेशन रेट। तो सेकेंड स्टेप में देखो क्या हो जाएगा, सेकेंड स्टेप में हो जाएगा रेट इक्वल टू A2B2 इंटू B2, लेकिन A2B2 तो रिएक्शन इंटरमीडिएट है, A2B2 को थोड़ा रिप्लेस करना होगा AB से, तो इधर AB से रिप्लेस किया तो क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर B2 आ जाएगा, दैट मीन AB नहीं होगा। तो सीधे सीधे दिखाई दे रहा है ना, 2AB है तो AB स्क्वायर आ जाएगा ऐसे तरफ। तो थर्ड में देखो, थर्ड में क्या, ये स्लो है, दैट मीन क्या AB इंटू ऐसे तरफ B2 आ जाएगा, ठीक है ना। वहाँ से क्या अरे और कुछ नहीं, क्योंकि ये फास्ट इक्वेशन कुछ लेना देना ही नहीं है, ठीक है। हम लोग तो स्लो स्टेप में देखेंगे। स्लो में देखो AB इंटू B2 आ रहा है, तो इधर AB इंटू B2 वही तो इक्वेशन था, इधर तो कोई इंटरमीडिएट नहीं है, AB भी स्टार्टिंग मटेरियल B2 भी स्टार्टिंग मटेरियल, तो इक्वेशन ठीक ठाक है। तो सी इक्वेशन हमारा जो सी ऑप्शन गिवन है वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फिर भी देख लेते हैं डी हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। डी केस में देखो ये तो स्लो है, दैट मीन क्या AB3 AB आ रहा है, तो AB3 को रिप्लेस करना होगा क्योंकि AB3 स्टार्टिंग मटेरियल था नहीं, क्योंकि हमको चाहिए AB इंटू B2 ऐसे तरफ चाहिए, तो AB3 को ऐसे तरफ रिप्लेस करो, क्या आ जाएगा और एक्स्ट्रा AB आ जाएगा, दैट मीन्स मैंने सीधे सीधे लिख देते हैं ऐसे तरफ समथिंग आ जाएगा, AB2 B2 ऐसे तरफ आ जाएगा, तो ये भी इक्वेशन नहीं होगा। तो सीधे सीधे दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अच्छी क्वेश्चन है, थोड़ा उल्टा क्वेश्चन, पहले हम लोग को क्या दिया था ऐसे तरफ इक्वेशन दे दिया था, 2-3 इक्वेशन, उधर पूछा था जो रेट क्या होगा, इधर क्या कर दिया स्टार्टिंग मटेरियल से जो फाइनल इक्वेशन हो रहा है, जो एकदम स्टार्ट से जो फाइनल प्रोडक्ट हो रहा है वो दे दिया, हमको गिवन कर दिया, ठीक है। तो उसके बाद और भी एक एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, जो रेट दे दिया, पूछा जो कौन सा इक्वेशन सेटिस्फाइड कर रहे हैं, तो हम लोग देख लिया। देखिए नेक्स्ट ये क्वेश्चन भी एक बार आया था रिसेंटली 2018 दिसंबर ऐसे तरफ क्वेश्चन आया था, अच्छा खासा क्वेश्चन, ठीक है। इधर उसी तरफ ही है लेकिन थोड़ा ट्विस्ट है। देखो क्वेश्चन में ऐसे तरफ रिएक्शन दे दिया, 2 स्टेप रिएक्शन इंटरमीडिएट के थ्रू हो रहा है, तो इधर पूछा है जो स्टेडी स्टेट का थ्रू रिएक्शन हो रहा है ऑन डबलिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, दैट मीन्स जब ए का कॉन्सेंट्रेशन दोगुना हो जाएगा, 2 टाइम्स इंक्रीज करेगा, द रेट ऑफ द प्रोडक्ट डी, जो प्रोडक्ट डी होगा वो कितना टाइम्स इंक्रीज करेगा, एक कंडीशन इधर भी लगा दिया, ठीक है। तो हम क्या करें, पहले वही जो बताया रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा स्लो स्टेप में K2 इंटू ए इंटू सी आ जाएगा, लेकिन इक्वेशन में स्टार्टिंग में वो था क्या, सी तो था नहीं, है ना, सी से ए प्लस बी से स्टार्ट हुआ, लेकिन सी क्या रिएक्शन में इंटरमीडिएट है, तो सी को रिप्लेस करना है बी ए बी दे के, तो करो इधर सी क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर बाय ए बी, नीचे ए बी आ जाएगा, सी स्क्वायर ए बी इक्वल टू आ जाएगा K1 बाई K इनवर्स ऐसे तरफ आ जाएगा, ठीक है ना। तो K1 बाई K इनवर्स, तो C इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्चुअल में हो जाएगा K2 ऐसे तरफ A इंटू, तो ये ऐसे सी स्क्वायर सी हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन इधर देखो और भी सी प्रोडक्ट फॉर्म किया ना, तो इधर भी सी का इन्वॉल्वमेंट है सेकेंड इक्वेशन में, तो फर्स्ट इक्वेशन में सिर्फ सी का इन्वॉल्वमेंट होता तो ऐसे तरफ हम लोग लिख सकते जे सी को कैसे लिख सकते थे, K1 बाई K इनवर्स रूट ओवर ए बी ऐसे तरफ लिख देते थे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इधर सी का भी इन्वॉल्व है, तो क्या करें, ऐसे तरफ जो लिखा था स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन वाइज माइनस डी सी बाई डी टी, अच्छा डी सी बाई डी टी जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है उसको पॉजिटिव मान लो, इधर क्या हो रहा है ए प्लस बी से 2C हो रहा है, दैट मीन्स ये प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं, तो इसको क्या करो K1 2K1 ऐसे तरफ ए बी लिख दो, यहाँ से क्या हो रहा है माइनस हो रहा है, दैट मीन्स माइनस क्या K इनवर्स ऐसे तरफ C स्क्वायर आ जाएगा, और इधर क्या हो रहा है, इधर भी माइनस हो रहा है क्योंकि C का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है टाइम टू टाइम, तो इधर क्या हो जाएगा K2 A इंटू सी आ जाएगा, ठीक है। तो इधर से C को रिप्लेस कर लो, ए टोटल इक्वल टू क्या आ जाएगा 0,
टोटल 0। अच्छा, यह से हम लोग लिख सकते हैं जो सी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इधर कॉमन आ जाएगा के इनवर्स स्क्वायर और के टू ए सी, इसको कॉमन आ जाएगा। तो कॉमन में एकदम एक स्टेप में लिख देते हैं मैंने, इधर सी इक्वल टू लिख दो, इधर दिखाई दे रहा है ना 2k1 ए बी, ठीक है, बाय क्या आ जाएगा, बाय आ जाएगा इसी तरह के इनवर्स प्लस के टू, के इनवर्स सी आ जाएगा, के इनवर्स सी, के इनवर्स सी प्लस के टू ऐसे तरफ ए आ जाएगा। इधर बैठा दो पूरा इक्वेशन, तो इधर हो जाएगा जे k1 ए बी बाई के इनवर्स सी प्लस के टू ए, के इनवर्स सी प्लस के टू ए। देखो आप कंडीशन लगा दिया के इनवर्स सी ज़्यादा है, ठीक है ना, के इनवर्स सी ज़्यादा है के टू ए से। अच्छा देखो इसको हम लोग दो तरीके में सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे फास्ट इक्वेशन को यूज करके सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो टोटल ओवरऑल इक्वेशन लगा को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जब ओवरऑल लगाएंगे तो अब इक्वेशन थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। कैसे होगा वो लास्ट में दिखाएंगे जो कैसे होता है ऐसे तरफ, इजीली कैसे हो जाएगा देखो, नहीं तो ऐसे तरफ के 1 बाई के इनवर्स इधर जो वैल्यू आ गया उसका रूट ए इंटू बी, ए भी रूट में आ जाएगा, ए इंटू बी इसका भी रूट होगा। दैट मीन एक्चुअल में क्या रहे ए टू पावर 3/2 प्रोपोर्शनल एंड बी टू पावर यहाँ से क्या आ रहा है ए टू पावर 3/2 एंड बी टू पावर हाफ। तो अभी क्या पूछा जे ए का कॉन्सेंट्रेशन 2 टाइम्स इंक्रीज किया तो प्रोडक्ट क्या इंक्रीज होगा, क्या देखो 2 टाइम इंक्रीज किया तो क्या हो जाएगा 2 टू पावर 3/2, दैट मीन 2√2 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा जो प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट का जो होगा 2√2 टाइम्स इंक्रीज होगा। ऑप्शन देखो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यही सिंपलेस्ट तरीका है, नहीं तो हम लोग को सी का 2 इक्वेशन से कैलकुलेट करके कर सकते हैं जो पहले दिखाया था क्वेश्चन में। पीछे देखो क्वेश्चन में जो दिखाया, पीछे देखो जो क्वेश्चन में दिखाया उस तरीके हेल्प लेके हम लोग कर सकते हैं, वो बहुत लंबी प्रोसेस हो जाएगा, इक्वेशन में झंझट आ जाएगा। ऐसे ही फास्ट तरीका है जल्दी करने का, ये 4 मार्क्स में आया था, इजीली सॉल्व होगा। तो हम लोग देख लिया और 1-2 क्वेश्चन देखते हैं, पूरा सिलेबस खत्म। देखो जल्दी देखो, ये भी एक टाइम क्वेश्चन आया था गेट में, ए प्लस बी से k1 ऐसे तरफ के इनवर्स सब कुछ डाटा अवेलेबल है, पूछा जो रेट क्या होगा। तो वही एक तरीका है जो रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा। देखो ये तो फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, फर्स्ट स्टेप में ऐसे तरफ इक्विलिब्रियम में है, इसका तो रेट में तो इक्वेशन डायरेक्टली नहीं आएगा ना, तो रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा सेकेंड स्टेप में k2 इंटू ऐसे तरफ आई आ जाएगा। लेकिन आई क्या है इंटरमीडिएट है, इसको जस्ट रिप्लेस करना है, तो k2 आई को कैसे रिप्लेस करेंगे, इधर देखो ये जो फर्स्ट इक्वेशन से आई आ रहा है ना, आई मतलब इंटरमीडिएट, तो इसको लिख सकते हैं जो ऐसे तरफ आई बाई ए इंटू बी ऐसे तरफ, इधर लिख सकते हैं k1 बाई k2, सॉरी k1 बाई k -1 आ जाएगा इस इक्वेशन से। तो इधर डायरेक्ट बैठा दो, तो आई इक्वल टू क्या आ जाएगा k1 बाई k -1 इंटू ए बी आ जाएगा। तो सब कुछ डाटा अवेलेबल है, तो अप्लाई कर दो हो जाएगा। तो दैट मीन्स ये जो डाटा k1 k2 डाटा अवेलेबल है, तो k2 का कितना 10 इंटू k1 का क्या 10 टू पावर 5, k -1 10 टू पावर 4, दैट मीन्स क्या आ जाएगा a इंटू बी आ जाएगा। तो हो जाएगा इक्वेशन में एक्चुअल में 10 टू पावर 6 बाई 10 टू पावर 4, दैट मीन 10 स्क्वायर ए भी आ जाएगा। ऐसे तरफ इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। तो हो गया रेट, जस्ट तुम कैलकुलेट कर लो। सो एक ही इक्वेशन ऐसे तरफ सिमिलर है, तो हम लोग बहुत सारे देखा और एक देख लेते हैं पूरा, उसके बाद वीडियो खत्म कर। देखो ऐसे तरफ इक्वेशन दे दिया, तो उसके बाद पूछा जो रिएक्शन रेट क्या होगा। मेनली एक्चुअल में जो रिएक्शन रेट इक्वेशन में आता है उसमें जो ऐसे तरफ फास्ट जो रिएक्टेंट है NO और O2 का
जो ऑर्डर होगा वही एक्चुअल में पूछता है, क्योंकि इधर तो दिखाई दे रहा है सीधे सीधे इनो का ऑर्डर 2 होगा, O2 का 1 होगा, लेकिन वो एक्चुअल में है ही नहीं, क्योंकि इधर इंटरमीडिएट के थ्रू ऐसे तरफ हुआ ना, डायरेक्ट सिंगल स्टेप ऐसे तरफ रिएक्शन होता तो हम लोग लिख सकते थे, कोई मैटर नहीं करते, लेकिन इधर इक्विलिब्रियम रिएक्शन इंटरमीडिएट के थ्रू हुआ, इसीलिए जब ऐसे तरफ पूछेगा कि रिएक्शन ऑर्डर क्या होगा तो हम लोग कैसे ही कैलकुलेशन करना होगा, रेडिकल मैकेनिज्म ऐसे तरफ स्टेडी स्टेट एप्रोक्सीमेशन लगा के। तो हम लोग ये देखो, ये इक्वेशन को दो अलग तरीके में दिया, लेकिन ये इक्वेशन एक्चुअल है में की है, NO 2NO से N2O2 हो रहा है, और इधर देखो N2O2 से 2NO हो रहा है, दैट मीन्स ये इक्विलिब्रियम में है, दो अलग अलग तरीके में दिया, ठीक है, ये कोई मैटर नहीं करते। अच्छा, दो अलग अलग तरीके में दिया, ये कोई मैटर नहीं करते, ये जस्ट इक्विलिब्रियम में है, तो एक्चुअल में ये दो ऐसे तरफ है इक्वेशन में, ठीक है, तो इसको जस्ट ऐसे तरफ लिख दो, ऐसे तरफ हो रहे हैं, एक्चुअल में ये देखो ऐसे तरफ हो रहे है ना, N2O2 से ये हो रहे हैं, तो और ये इक्वेशन है, तो इक्वेशन लगा के वही एक तरीका, रेट इक्वल टू क्या होगा, रेट इक्वल टू हो जाएगा KB इंटू ऐसे तरफ N2O2 इंटू O2, ठीक है, तो N2O2 को रिप्लेस करना होगा NO दे के, तो ये इधर प्रोसेस से हम लोग इजीली लिख सकते हैं, तो कैसे देखो, इसको लिख सकते हैं KB इंटू ऐसे तरफ K बाई K डॉट NO उसका होल स्क्वायर, ठीक है, NO उसका होल स्क्वायर इंटू O2 ऐसे तरफ, ये इजीली लिख दिया, ठीक है, एक्चुअल में टोटल इक्वेशन में आ सकते हैं, ऐसे तरफ होता ही नहीं, ठीक है, वो जो मैंने पहले पिछले क्वेश्चन में देखा, जो ऐसे तरफ एक्चुअल जो होता है करेक्ट इक्वेशन, ऐसे तरफ तो लिख दिया जस्ट इक्विलिब्रियम को थोड़ा हेल्प लेके, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, ये जो N2O2 इसका कॉन्सेंट्रेशन 0 करना है, एक्चुअल में रिएक्शन इंटरमीडिएट एक ही है ना, इसका 0 कर लो, 0 मतलब ये माइनस या D ऑफ N2O2 बाई dt, जो मैंने देखा है पहले, ऐसे तरफ इक्वल टू 0, ये 3 इक्वेशन आ जाएगा, इक्वल टू 0 करके वो जो वैल्यू आ जाएगा N2O2 वहाँ से इधर पुट करो, ठीक है, मैंने पहले देखा है, तुम ये कर लो खुद को खाता पेन लेके, तो इजीली आ जाएगा, एक बार ट्राई करके देखो, नहीं हुआ तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिए, नहीं हुआ तो मैं बाद में कर देगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए, थैंक यू।